चलिए शुरू करते हैं एक नई वीडियो से। मैं आज आपको बताने वाला हूँ यूपीएससी के विषय में। तो मोस्टली जो हमारी कोचिंग है तो मैं पढ़ाऊँगा आपको यूपीएससी से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। साथ ही साथ कोई और भी चीज़ें जो आ जाती हैं उनके बारे में बताऊँगा। तो यूपीएससी के बारे में शुरू करते हैं। तो यूपीएससी क्या है? तो यूपीएससी हर एक वर्ष एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, एग्ज़ाम कराता है प्रत्येक वर्ष, एग्ज़ाम करवाता है प्रत्येक वर्ष और लाखों विद्यार्थी इसको परीक्षा को बनाते हैं। लाखों अभ्यर्थी इस परीक्षा को यूपीएससी को देते हैं। यूपीएससी की फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यू से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये मिलकर बनता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है। तो इसको और उसको हिंदी में जानने के लिए लिख सकते हैं हिंदी में। तो इसको होता है संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं कि यूपीएससी का जो सिलेबस होता है उसमें क्या क्या आता है, उसका पैटर्न क्या रहता है, चरण कितने रहते हैं, ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। ठीक है। तो इन्हीं सब बातों को आगे बढ़ाते हैं कि यूपीएससी का जो सिलेबस है वो कितने चरणों में होता है। पहले वो जानते हैं। पहले जानते हैं परीक्षा जो होती है यूपीएससी की 2024 की जो परीक्षा होने वाली है 25 मई को होने वाली है। 25 मई को प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिमिनरी एग्जाम होने वाला है। एग्जाम होने वाला है, प्रारंभिक परीक्षा जिसे बोलते हैं, प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है 25 मई को। ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा 25 मई को होने वाली है 2024 में, नेक्स्ट ईयर। तो इसके फॉर्म आ जाएंगे मार्च में फॉर्म आ जाएंगे इसके मार्च में फॉर्म आ जाएंगे। तो ठीक है, फरवरी मार्च में तो इसके फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं यूपीएससी जो है वो परीक्षा जो कराता है प्रत्येक वर्ष कराता है। पूरे भारत से इसमें अभ्यर्थी बैठते हैं, पूरे भारत में अभ्यर्थी इसमें बैठते हैं। तो जो यूपीएससी की परीक्षा होती है उसमें अखिल भारतीय सेवाएं कितनी होती हैं? अखिल भारतीय सेवाएं कितनी हैं? तो इसमें करीबन 28 सेवाएं होती हैं। टोटल 28 लगभग सेवाएं होती हैं, जिसमें 3 अखिल भारतीय सेवाएं। तो अखिल भारतीय सेवाएं जैसे आईएएस हो गया नंबर 1, दूसरा आईपीएस हो गया नंबर 2 और तीसरा आईएफएस हो गया। आईएफएस जिसको इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बोलते हैं। तीसरी ये परीक्षा, ठीक है, पहले नंबर की परीक्षा है वो परीक्षा है आपकी परीक्षा है। पहले नंबर की परीक्षा आईएएस, दूसरे नंबर की आईपीएस, तीसरे नंबर की आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तीसरे नंबर की परीक्षा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है। तो इन परीक्षाओं में आपको मिला के अखिल भारतीय सेवाएं मिलती है। तो अब इतनी बात हो गई, उसके बाद हम बात चलते हैं आगे बात चलाते हैं कि जो आईएएस की परीक्षा होती है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस और भी रेलवे परीक्षा, इनकम टैक्स असिस्टेंट परीक्षा, तो ये सारी परीक्षाएं होती हैं यूपीएससी कंडक्ट कराती है। ठीक है। तो अब ये कितने चरणों में होती है पहले ये बात करते हैं। तो इसके 3 चरण होते हैं। ठीक है। 3 चरणों में परीक्षा होती है। चरण 3 होते हैं इसके। कौन कौन से होते हैं उस चरण की बात कर ले रहे हैं। चरण कौन कौन से होते हैं तो उनकी बात कर ले रहे हैं। ठीक है। तीन चरण होते हैं। का चरण की जो परीक्षा होती है उसको प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। इसकी जो परीक्षा होती है उसको प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं। प्रारंभिक परीक्षा। इस प्रारंभिक परीक्षा के 2 प्रश्न पत्र होते हैं।
जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र होते हैं, इस प्रारंभिक परीक्षा के 2 प्रश्न पत्र होते हैं जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र होते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं उसमें बात कर लेते हैं। तो इसके 2 प्रश्न पत्र होते हैं, कौन कौन से होते हैं देखते हैं इधर। तो पहला जो प्रश्न पत्र होता है, जिसको प्रश्न पत्र, ये मैं चरण 1 की बात कर रहा हूँ, चरण का, इसमें 2 प्रश्न होते हैं। पहला होता है जिसको सामान्य अध्ययन बोलते हैं, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1, और दूसरा जो पेपर है उसको सामान्य अध्ययन 2 बोलते हैं और प्रश्न पत्र 2 बोलते हैं। सामान्य अध्ययन 2 या प्रश्न पत्र 2। ये प्रारंभिक परीक्षा की बात कर रहा हूँ मैं, चरण 1 की बात कर रहा हूँ। इसमें 2 चरण होते हैं, कौन कौन से होते हैं। पहला चरण होता है प्रारंभिक परीक्षा का, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा के 2 प्रश्न पत्र होते हैं। कौन कौन से प्रश्न पत्र होते हैं उसमें बात कर ले रहे हैं, तो इसको देख ले रहा हूँ यहाँ पे, क्या है। इसके 2 प्रश्न पत्र होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। इसको सामान्य अध्ययन 1 और सामान्य अध्ययन 2 कहा जाता है। इन दोनों प्रश्न पत्रों को जो मिलाकर जो मार्क्स होते हैं वो 400 अंकों के होते हैं। दोनों प्रश्नों के जो अंक होते हैं वो 400 अंक होते हैं, और प्रथम प्रश्न पत्र के अंक भी 200 होते हैं, दूसरे प्रश्न पत्र के भी अंक 200 अंक होते हैं। तो इस तरीके से 200 प्रश्न पत्र अंकों की ये परीक्षा होती है। इसमें प्रश्नों की जो संख्या होती है, इसमें प्रश्न जो होते हैं, प्रश्नों की जो संख्या होती है वो संख्या होती है, पहले वाले में इसमें होते हैं 100 प्रश्न, 100 प्रश्नों की संख्या होती है, प्रश्नों की संख्या। उसके बाद दूसरे जो बात होती है इसकी, इसमें जो प्रश्नों की संख्या होती है वो 80 प्रश्नों की संख्या होती है, 80 प्रश्नों की संख्या होती है। और ऊपर वाले में प्रश्नों की संख्या होती है 100, यानी कि एक प्रश्न होता है वो आपका 2 अंकों का होता है, एक प्रश्न पत्र 2 अंकों का होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने करी, आगे चलते हैं।